Hello students, welcome back to my channel. Siddhant Pamar welcomes you once again and good morning to all of you who all are my audience, who all are my viewers, and today's class is something special and I am here to bang on spoken English class. So as I promised you and as I told you earlier that in my previous videos that I am here and I will come back with a bang and that bang is all about spoken English classes. तो आज की क्लास में मैं एक ऐसा टॉपिक उठाने वाला हूं, ऐसा टॉपिक की अपन बात करेंगे जो हम अपनी डेली लाइफ में स्पोकन इंग्लिश के रूप में उन सेंटेंसेस को यूज करते हैं। स्पोकन इज ऑल अबाउट आपने ग्रामर के रूल से हट करके कुछ अपने मन से कुछ अगर क्वेश्चंस बना लिए होते हैं, कुछ वर्ड्स अगर आपने यूज कर लिए होते हैं, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे हाउज यू और मैंने यहाँ पे लिखा व्हाट अबाउट यू। तो ये जो सेंटेंसेस हैं ये अपने स्पोकन में यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन यूज करेंगे स्पोकन इंग्लिश में एक सेंटेंस है जिसको मैं आपको बहुत डिटेल में पढ़ाने वाला हूं, दैट इज इंपेरेटिव सेंटेंस, ठीक है। इंपेरेटिव सेंटेंस को अपन पढ़ेंगे और इसके बारे में जानेंगे कि ये है क्या चीज और हम क्यों इसे पढ़ते हैं। तो जब कभी भी अपन इंपेरेटिव सेंटेंस की बात करेंगे, इंपेरेटिव सेंटेंस का वो टाइप होता है जिसमें कोई भी पर्सन दूसरे पर्सन को क्या करता है, ऑर्डर देता है, किसी सर्टेन काम को करने के लिए ऑर्डर देता है, कोई रिक्वेस्ट करता है, कोई सजेशन देता है या कोई एडवाइस देता है, ठीक है। क्या बोला मैंने, जब कोई भी पर्सन है, सर्टेन पर्सन है, किसी दूसरे व्यक्ति को ऑर्डर देगा या वो किसी दूसरे व्यक्ति को रिक्वेस्ट करेगा, सजेशन देगा उसे या एडवाइस देगा, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि भैया आप मेरे लिए एक पानी का ग्लास लेकर के आओ, तो आपने क्या की है, रिक्वेस्ट की है। अगर आप किसी को कहोगे कि वी शुड नॉट वॉक ऑन द मिडिल ऑफ द रोड, रोड के बीच में हमें नहीं चलना चाहिए, इट्स ए सजेशन, अदरवाइज यू विल बी इन स्ट्रक विद अ ट्रक, विद ए कार, विद ए मोटरसाइकिल एज वेल, ठीक है। आप एडवाइस की बात करें, आप सजेशन की बात करें, आप रिक्वेस्ट की बात करें, आप ऑर्डर की बात करें, तो जब कोई पर्सन किसी दूसरे व्यक्ति से इन सब चीजों को मेट करता है, बताता है उनको, तो वो सेंटेंसेस मेरे सारे आते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में। अब मैं बात कर लेता हूं इनको हमें यूज कैसे करना है। तो यूज करने से पहले मुझे पता होना चाहिए कि इंपेरेटिव सेंटेंस हमारा होता कैसा है, सेंटेंस में इसकी पहचान कैसे की जाएगी। तो पहला है इसका टाइप कि जब आपको मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेंटेंस में मिले, ठीक है, स्टार्टिंग में आपको मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिले या फिर आपको सेंटेंस स्टार्ट होता हुआ किससे मिलेगा, डू नॉट से अगर सेंटेंस स्टार्ट होता है मेरा, ठीक है, तो वो मेरा सेंटेंस भी कैसा होगा, इंपेरेटिव सेंटेंस होगा। नंबर 3, अगर मेरा सेंटेंस प्लीज या काइंडली से स्टार्ट हो रहा है, प्लीज या काइंडली से अगर मेरा सेंटेंस स्टार्ट है तो वो मेरा सेंटेंस भी कैसा होगा, इंपेरेटिव होगा। व्हाट आई टोल्ड यू इज दैट व्हेन अ सेंटेंस स्टार्ट्स विद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड वन डू नॉट से अगर सेंटेंस मेरा स्टार्ट होता है, थर्ड वन प्लीज या काइंडली से अगर मेरा सेंटेंस स्टार्ट होता है तो वह सेंटेंस मेरे कहलाते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। यहां पे आपको एक चीज और ध्यान देनी है कि इंपेरेटिव सेंटेंस में हम 3 तरीके के सेंटेंसेस पढ़ते हैं, या मैं कहूं इसके 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट वन आपको मैंने ये बता दिया, सेकंड ये बताया, थर्ड वन अपना ये है। तो सेंटेंस की पहचान कैसे करेंगे, देखिए फ्रेम कैसे करेंगे सेंटेंस को और उसकी अपने को यूज कैसे करना है। देखो पहला सेंटेंस मैंने कहा प्लीज अलाउ मी टू टेक ए ट्रिप। सेकंड क्वेश्चन है मेरा ओपन द डोर। नंबर 3 है मेरा डू नॉट लिटर हेयर। ये मैंने 3 क्वेश्चंस 3 सेंटेंसेस लिखे हैं आपके लिए, आप इनको समझिएगा और ट्राई करिएगा कि आपको एक झटके में चीजें समझ में आ जाए। यू गेट टू लर्न ऑल द सेंटेंसेस इन ए जिफ। जिफ इज ए चुटकी बजाना, इन ए जिफ, JIFF। फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा, फर्स्ट सेंटेंस है मेरा प्लीज अलाउ मी टू टेक अ ट्रिप। प्लीज मुझे एक ट्रिप पे जाने के लिए अलाउ कीजिए, मुझे परमिशन दीजिए। यहाँ पे सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है मेरा प्लीज से।
तो ये भी अपना इंपेरेटिव सेंटेंस है। नंबर 2 है मेरा ओपन द डोर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ओपन है, ओपन मीन्स खोलना, तो दरवाजा खोलिए। तो मैंने यहाँ पे भी आपको बताया है कि जब सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है, या सेंटेंस मेरा स्टार्ट होता है प्लीज या काइंडली से, या फिर मैंने बताया था जब कोई सेंटेंस डू नॉट से स्टार्ट होता है, तो क्या बताया मैंने, डू नॉट से सेंटेंस स्टार्ट होगा तो वो सेंटेंस भी मेरा कहलाएगा इंपेरेटिव सेंटेंस। अब इसका मीनिंग क्या निकलेगा, देखो डू नॉट लिटर हेयर, यहाँ पे कचरा मत फैलाओ, LITTER, लिटर मीन्स होता है कचरा फैलाना, और कचरा साफ करना होता है मेरा डिक्लटर, DECLUTTER। डिक्लटर मीन्स होता है कचरा साफ करना, और LITTER मीन्स होता है कचरा फैलाना। दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट हैं। आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। तो अभी मैंने क्या पढ़ाया आपको कि जब सेंटेंस मेरा होगा इंपेरेटिव सेंटेंस, उसकी पहचान क्या है, सेंटेंस की स्टार्टिंग हो प्लीज या काइंडली से, या हो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, या हो डू नॉट से सेंटेंस स्टार्ट। चलिए अब सेंटेंस को बनाने का ट्राई करते हैं। हिंदी में अगर कोई सेंटेंस मेरे को दे रखा है तो मैं उसका इंग्लिश में इंपेरेटिव सेंटेंस कैसे बनाऊंगा, थोड़ा ध्यान देने का प्रयास कीजिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा, सड़क के बीच में मत चलो, मुझे इसका बनाना है इंग्लिश में ट्रांसलेशन, बिकॉज दिस क्लास इज ऑल अबाउट स्पोकन इंग्लिश। और स्पोकन इंग्लिश में मैंने आज उठाया है ऐसा कोई भी सेंटेंस जिसमें आप किसी को ऑर्डर देते हो, किसी से रिक्वेस्ट करते हो, किसी को कुछ ही सजेस्ट करते हो, या फिर आप किसी से कोई एडवाइस की बात करते हो। ठीक है, नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा, सड़क के बीच में मत चलो। यहां पे मैंने लिखा है मत, यानी कि आपको मना कर रहा है, किसी काम को करने से मना किया जा रहा है। ठीक है, सड़क के बीच में ये कोई जगह है जहां पे आपको नहीं चलना है, आपको मना किया जा रहा है कि यहाँ पे आपको नहीं चलना है, चलो। ठीक है, अब मैंने क्या बोला आपको कि जब सेंटेंस में आपको सजेशन की बात की जाएगी, एडवाइस की बात की जाएगी कि आपको ऐसा काम नहीं करना है या आपको काम इस तरीके से करना है, then you have to do nothing but to use do not in the starting of the given sentence। ठीक है, तो मैंने यहां पे इसको फ्रेम किया है, डू नॉट से स्टार्ट किया है मैंने सेंटेंस को। डू नॉट चलना, वॉक, डू नॉट वॉक इन द मिडल ऑफ द रोड। आई होप यू गॉट द आंसर। मैंने कहा सड़क के बीच में मत चलो, क्वेश्चन है मेरा इंपेरेटिव सेंटेंस का, बोला है उसने इसको इंपेरेटिव में फ्रेम करने के लिए, मैंने इसको स्टार्ट किया है डू नॉट से, बिकॉज सेंटेंस में मत दे रखा था। मत इज ऑल अबाउट नेगेटिव सेंटेंस, आपको नेगेटिव का सेंस दे रहा है सेंटेंस में। तो डू नॉट वॉक इन द मिडिल ऑफ द रोड, आपको सड़क के बीच में नहीं चलना है। इट्स अ काइंड सजेशन, इट्स अ काइंड ऑफ एडवाइस। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को कुछ वर्ड्स आपसे डिस्कस करने हैं। आई होप यू गॉट द आंसर। 2, 3, 4 वर्ड होते हैं ऐसे जिनको आपको समझना है। मैंने यहाँ पे लिखा है ADVICE, ADVISE, PRACTICE, PRACTISE। मैंने 4 वर्ड लिखे हैं यहाँ पे, एडवाइस एंड एडवाइस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। ठीक है, तो चारों में डिफरेंस क्या है, देखो जब कभी भी आपको ये CE वाला मिलेगा, CE वाला मिलेगा तो वो मेरा सलाह की एक नाउन होती है, वो मेरा अभ्यास की एक नाउन होती है। मैंने कहा अभ्यास, मैंने कहा सलाह, तो मेरे ये दोनों काम में आएंगे। ठीक है, प्रैक्टिस PRACTICE, प्रैक्टिस इज अ नाउन, ADVICE, एडवाइस इज अ नाउन। लेकिन जहां पे आपको SE नजर आएगा, SE जहां पे नजर आएगा, ADVISE, PRACTICE, तो दोनों ही वर्ड मेरे क्या बन जाएंगे, वर्ब बन जाएंगे। जब मैं कहूंगा सलाह देने का काम, सलाह देने का काम, दैट इज वर्ब, एंड ADVISE इज द राइट वर्ब ऑफ दैट गिवन वर्ड। ठीक है, अगर मैंने कहा अभ्यास करना तो PRACTISE, यहां पे मेरा वर्ब क्या बनेगा, PRACTISE, अभ्यास करना। लेकिन जब मैं ओनली अभ्यास की बात करता हूं, ठीक है, जब मैं ओनली सलाह की बात करता हूं, मैंने कहा मेरी तुमसे ये सलाह है, मैंने कहा मैंने बहुत अभ्यास किया है, आई हैव प्रैक्टिस्ड अ लॉट, आई हैव प्रैक्टिस्ड अ लॉट। मैंने कहा मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं, आई एम प्रैक्टिसिंग हार्ड, आई एम प्रैक्टिसिंग हार्ड। मैंने कहा यहाँ पे मैंने उसको सलाह दी है, आई हैव एडवाइज्ड हिम,
नॉट टू अब्यूज एनी पर्सन। ठीक, क्लियर है यहां तक? ओके, ऑलराइट। तो इंपेरेटिव सेंटेंस की स्पोकन क्लास में अब हमें प्रैक्टिस करने के लिए 3 क्वेश्चंस की जरूरत है, और मैंने 3 क्वेश्चंस आपके सामने स्क्रीन पे लिख दिए हैं। ये क्वेश्चंस देखिए। पहला क्वेश्चन है मेरा, कक्षा में आवाज मत करो। यहाँ पे आपको बोला गया है किसी काम को नहीं करना। इट मीन्स आपको ऑर्डर दिया गया है एंड आपको सलाह भी दी गई है कि आप ऐसा करेंगे तो आपको पनिशमेंट मिल सकती है। क्वेश्चन नंबर 2 है मेरा, आगे बढ़ो। किसी ने आपको ऑर्डर दिया, किसी ने आपको कमांड दी है। कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन एंड एडवाइस, प्लीज एंड काइंडली, ये सारे क्वेश्चंस आपको किसमें मिलेंगे? इंपेरेटिव सेंटेंस में। तो आगे बढ़ने का आपको ऑर्डर दिया गया है, आपको कमांड दी गई है आपके सुपीरियर के द्वारा। सुपीरियर मीन्स होता है आपसे कोई बड़ा जो होता है पोस्ट में, सुपीरियर, और जो आपसे छोटा होता है सलाह में दैट, और जो सस्ता होता है दैट इज इंफीरियर। ठीक है, सुपीरियर एंड इंफीरियर आर द वर्ड्स व्हिच आर सिनोनिम्स ऑफ व्हिच आर एंटोनिम्स ऑफ ईच अदर। नंबर 3 है, कृपया करके मुझे अपनी नोटबुक दीजिए। तो वहां पर उसने बोला है कृपया करके, यानी कि आपको प्लीज या काइंडली से सेंटेंस को स्टार्ट करना है। इसके अलावा आपको इसमें एक भाव नजर आएगा, एक फील नजर आएगा, किस चीज का? रिक्वेस्ट करने का आपको फील नजर आ रहा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनको फ्रेम करना। इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? कक्षा में आवाज मत करो। जैसा कि मैंने बताया, जब सेंटेंस में आपको नहीं का सेंस मिलता है और सेंटेंस इंपेरेटिव होता है तो स्टार्ट करते हैं डू नॉट से। तो मैंने यहाँ पे इसको डू नॉट से स्टार्ट किया है। डू नॉट, आवाज नहीं करनी है। तो मेक आपको वर्ब यूज करनी, क्योंकि मेक जो वर्ब है मिस्टेक्स के साथ में आती है अपनी, और मिस्चीफ के साथ में आती है। तो आवाज करना इज अ काइंड ऑफ मिस्चीफ, एक शरारत होती है। MISCHIEF, मिस्चीफ मतलब होता है शरारत। तो डू नॉट मेक ए नॉइज इन द क्लास, कक्षा में आवाज मत करो। डू नॉट मेक ए नॉइज इन द क्लास वर्ब है। इसके बाद में आने वाले जो पार्ट है आपको यहाँ पे नजर आ गए होंगे। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 2, आगे बढ़ो। तो आगे बढ़ना, बढ़ना मीन्स होता है मूव। तो मूव की फर्स्ट फॉर्म अपन ने लगा दी है मूव फॉरवर्ड। फॉरवर्ड मीन्स होता है अपना आगे बढ़ना। ठीक है, बढ़ना ये हो ही गया। फॉरवर्ड मीन्स होता है आगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, कृपया करके मुझे अपनी नोटबुक दीजिए। प्लीज, इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, प्लीज गिव मी योर नोटबुक। ठीक है, तो आज की क्लास में अपन ने बात की इंपेरेटिव सेंटेंस की। फिर भी अगर कोई क्वेरी आपकी रह जाती है, वैसे तो मुझे लगता है कि आज की क्लास लेने के बाद में यू पीपल विल नेवर हैव एनी काइंड ऑफ क्या बोलते हैं उसे अपन, मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकंसेप्शंस किसी भी तरीके की आपकी नहीं होगी इफ यू हैव टेकन द क्लास ऑफ स्पोकन क्लास फर्स्ट बाय सिद्धांत पवार। Okay, and please do not forget to subscribe the channel, press the bell icon and share the video among your friends. Take care, bye, cheer.